वो खोए हुए हैं धन की शुमारी में और हम खोए हुए हैं इश्क की खुमारी में। धन धाम के नशेड़ी तो दुनिया भर में घूमते हैं और इश्क की खुमारी में हम दर्द भी झूमते हैं। बहुत ही खूबसूरत जी। तो आज मैं लेके आई हूँ तोरण सिंह जी की कुछ रचनाएं। हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता तटकुर। तो सुनते हैं तोरण सिंह जी की ये पहली रचना। अब द्वेष नहीं संघर्ष होगा, अब द्वेष नहीं संघर्ष होगा। अरे तन मन की कौन कहे, तेरे जिगर का स्पर्श होगा। ना नुपुर करती रही घर से निकलने में, घर ऐसा बनाऊंगा कि तेरे दर तक मेरे आंगन का फर्श होगा। अब भी मुझे याद है मीठी बतियाती थी, अब भी मुझे याद है मीठी बतियाती थी। अब कर्कश चिल्लाने के पीछे कोई दूसरा ज़रूर होगा। भूल नहीं पाया हूँ तुम जो चली आती थी, भूल नहीं पाया हूँ तुम जो चली आती थी। अब चक्कर लगवाने में तेरे रईस बाप का गुरूर होगा। चुपचाप आती थी गुपचुप दुकान में, मेरे साथ साथ खाने का तुझ पे कुछ असर होगा। तेरे मेरे प्यार में पड़ गई खटाई, इस बात पे मेरा नहीं इमली पानी का ही कसर होगा। बहुत ही खूबसूरत जी। तो अभी इनकी अगली रचना है। चुप चुप तुम बतियाती हो कोई बात नहीं, छिपकर मिलने आती हो तो कोई बात नहीं, खूब मंद मंद मुस्काती हो तो कोई बात नहीं, यूँ नैन कटारी ढाती हो कोई बात नहीं। कब तक यूँ तड़पाओगी यही बात है, कब मेरी हो जाओगी यही बात है। क्या दुनिया से लड़ पाओगी यही बात है, खुद अपना राह बनाओगी यही बात है। तो इनकी अगली रचना है लखन राम श्री धाम बिराजे। इसका शीर्षक है। जन जन बोले जय श्री राम, अवधपुरी में बन गया धाम। चहुँ दिशि गीत मनोहर बाजे, लखन राम श्री धाम बिराजे। सिंह द्वार तोरण शुचि सुंदर, सरयू तीर समीर बहमंदर। भाव विभोर पुलक तन लोगन, ज्ञानी भक्त सिद्ध मुनि जोगन। नाचत गात करत हरि कीर्तन, तप उपवास जोग सिद्धगन। तन मन धन सब प्रभु को अर्पण, आनंद मगन चराचर कन कन। जय श्री राम जी। बहुत ही खूबसूरत। तो इनकी अगली रचना। मैं सच कहता हूँ मैं कुछ नहीं लिखता, कविता खुद ही आ जाती है। पहले घबराती है फिर इटलाती है कुछ मुस्काती है, सीधे गले से उतरकर मेरे जिगर में बैठ जाती है। और फिर जो कुछ गुनगुनाती है वो मेरी लेखनी बनकर खुद ही कविता बन जाती है। वाह, बहुत ही खूबसूरत। दोबारा पढ़ूंगी इसे। मैं सच कहता हूँ मैं कुछ नहीं लिखता, कविता खुद आ जाती है। पहले घबराती है फिर इटलाती है कुछ मुस्कुराती है, और सीधे गले से उतरकर मेरे जिगर में बैठ जाती है। और फिर कुछ गुनगुनाती है वो मेरी लेखनी बनकर खुद ही कविता बन जाती है। एक बार यूँ हुआ जब कविता ने मुझे छुआ, एक बार यूँ हुआ जब कविता ने मुझे छुआ। मैं स्पर्श पाकर घबरा सा गया, कुछ लज्जा सा गया। पता नहीं उसने क्या महसूस किया, मेरा घबराना लज्जाना उसे भी भाग गया। तब से वो मेरे साथ ही रहती है, मेरी आँखों से देखती है, मेरे मुँह से सब बात कहती है। मुझसे वो जो जो कहती है बस उसी को गढ़ता हूँ। मैं सच कहता हूँ मैं कुछ नहीं लिखता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जी, बहुत ही खूबसूरत रचना थी ये। तो इनकी अगली रचना जो है वो है अजब रीत। आजकल चल रहा अजब अजब रीत है, आजकल चल रहा अजब अजब रीत है। भाव को भुलाकर गजब गजब प्रीत है। शादी के हो काम या खुशियाँ तमाम, सुख दुख के पल या अन्य ताम झाम। घर संबंधी जन यार सब वीराने नहीं, आपको बुलाए बिन दिल अब माने नहीं। सज धज कर सब जन महफिल में आते, रिश्ते में कोई भी हो बस आंटी अंकल कहलाते। काफ़ी है नमस्ते अब छोटे बड़े मिनती में, पाँव का छूना तो हो रहा गिनती में। जाते ही टेबल में पानी और चाय, साथ में नाश्ता डिस्पोजल में आए। इसी को भाते हैं जवान और बच्चे, फिर भी हम खाते हैं खाते हुए गच्चे। खाने को लेते हैं रखा हुआ प्लेट, जूठन में रचा हुआ हूबहू ज्यों सलेट। काश प्लेट भी रख देते सिंगल यूज़ वाला, खाते सब चाव से बालक और बाला।
दिन में उस प्लेट में खा नहीं पाओगे, देखो भला सोच कर पछताओगे। बहुत ही खूबसूरत जी। अब इनकी अगली रचना है, मेरो जन्म जन्म की चाहत। मेरो जन्म जन्म की चाहत, चरण कमल रज पाऊँ, मन वच क्रम से तन्मय होकर दर पर तेरे सज जाऊं। जो भी आया तेरे दर पर भर भर झोली पाया, ऊंच नीच कछु भेद न माना, सबको गले लगाया। ज्ञानी ध्यानी अपने दम पर परम धाम को है पाया, भक्त जनों पर कृपा करके परम धाम से तू आया। मैं कामी क्रोधी लोभी हूँ, मैं कामी क्रोधी लोभी हूँ, प्रभु पाने की औकात नहीं। मैं मन से भी मटमैला हूँ, कुछ तेरे लिए सौगात नहीं। दीन जान मोहि आरत सुन लो, दीन बंधु गिरधारी, चरण शरण में आपन कर लो, जग तारन बनवारी। जय श्री श्याम जी। बहुत इनकी अगली रचना जिसका शीर्षक है सच। भारी सभा शांत खामोश, कोई न बोले सब चुपचाप। सभी सयाने गधा ने कहा, गधा कुछ बोलता क्यों नहीं। दिखने में हो चुस्त दुरुस्त, किसी पर आघात किया तो नहीं। तब मुरझाकर कुछ झुंझलाकर गधा ने कहा, अब हम गधे नहीं रहे। अपने वंश परंपरा बिरादरी के खातिर बोझा ढो ढो कर दुस्सह दुख भी सहे। पहले मैं सीना तान कर कहता था कि मेरे जैसा गधा कोई नहीं है। तन मन दिमाग से मेरे समान गधाई में सधा कोई नहीं है। एक दिन अवकाश लेकर घूमने फिरने की उधेड़ बुन कर ली। हो रहा था रामायण कि ये मैंने सुन ली। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अवमाना। गुनते गुनते पास ही स्कूल की ओर चल पड़ा। कक्षा प्रारंभ थी, खिड़की के पास मैं हो गया खड़ा। एक बालक पर शिक्षक जोर से चिल्लाया, हमारा लक्षण हूबहू बतलाया। बस्ता लाद कराते हो, औरों को लात लगाते हो, दिन भर करते रहते हो नट चिपओ की आवाज़। पढ़ते लिखते नहीं हो, तुझे न आती लाज। मैंने सोचा कि जिस बात के लिए शिक्षक ने विद्यार्थी को दुत्कारे हैं, वो सब काम हूबहू गधापन के हैं, पुश्तैनी काज हमारे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि जब आदमी हमारे नाम और काम को हथिया लिया है। मैंने ज़िंदगी भर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी क्यों आदमी हमारे गधापन को अपना लिया है। दुख इस बात का है कि गधा अभी भी गधापन में ही जी रहा है, पर इंसानों में समझ होकर भी इंसानियत मर रहा है। खूबसूरत है जी, सुंदर रचना। और इनकी अगली रचना है, अपनी अदाओं से कैसे रिझाऊं मैं, तेरी अदाओं पे हम मर गए हैं। मन कुछ भी करने को होता नहीं है, यादें तुम्हारी तो घर कर गए हैं। कभी घुस जाता हूँ दूसरे के घर में, खुद के ठिकाने की खबर नहीं है। ये भूल जाने की है कोई बीमारी, या तुम्हें ना पाने का गहरा असर है। तुमको मनाने का ज़रिया तो होगा, यही सोचकर मन में गम भर गया है। जितना भी करता हूँ भूलने की कोशिश, तुम्हें याद रखने नम नज़र भया हूँ। कर कोई बहाना मैं तुमको बुलाऊं, ये नुस्खा पुराना नज़र गड़ गया है। बहती हवाओं ने कानों में कह दी है, कुछ कुछ तो उनको असर पड़ गया है। खूबसूरत है जी। तो ये थी तोरण सिंह जी की कुछ रचनाएं। तो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। धन्यवाद जी।